students. This is your lesson number 1, the selfish giant. You must have been to a garden. Make a list of the things that you have seen there. Discuss it with your partner and compare your list. मीन्स आपने गार्डन तो देखा ही होगा, तो आपको वहाँ आपने जो चीज़ें देखी हैं उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो. नाउ लेट अस रीड टू फाइंड हाउ सेल्फिश जायंट बिकम अ जनरस जायंट. मीन्स जो एक सेल्फिश जायंट था, मीन्स एक राक्षस था, वो कैसे एक जनरस मीन्स बहुत ही हेल्पफुल काइंड पर्सन और बहुत ही पोलाइट कैसे हो गया. द जायंट्स कैसल हैज़ अ ह्यूज गार्डन. जो जायंट का जो कैसल था, जो उसका महल था, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गार्डन था. इट हैज़ मैनी फ्लावर्स. वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी थे. एवरी आफ्टरनून चिल्ड्रन ऑफ द विलेज प्ले इन द गार्डन. और हर शाम दिन में जो चिल्ड्रन थे वो उस गार्डन में जाके खेलते थे. All the kids were talking. You can see in this image. What fun we have in this garden. क्या मज़ा आता है इस गार्डन में. But what happens when the giant comes back? पर क्या होगा जब giant वापस आ जाएगा तो? Well, the giant has gone to visit his friends and it has been many years. Let us hope he never comes back. जो जायंट है वो अपने फ्रेंड्स के घर वो अपने फ्रेंड से मिलने गया हुआ है और काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी साल हो गए हैं. तो आई होप मीन्स वो बोलते हैं कि लेट अस होप मीन्स आप ये प्रे करो कि वो कभी वापस ना आए. वन डे द जायंट कम्स बैक. ही सीज द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. ही इज़ वेरी एंग्री. और एक दिन जायंट जो है वो वापस आ जाता है और वो देखता है कि सारे बच्चे उस गार्डन में खेल रहे हैं और वो देख के वो बहुत गुस्सा करता है. What are you doing here? This is my garden. I will not allow you all to play here. तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरा गार्डन है और मैं आपको तुम सबको अलाउ नहीं करता कि तुम यहाँ पर आके खेलो. So he builds a high wall around the garden and puts a notice at the gate. You see, he is a selfish giant. So what was the notice? Trespassers will be prosecuted. घूमने फिरने वाले लोगों को अलाव नहीं है. यहाँ पर गेट लगा हुआ है, सब बंद कर दिया है. सो ही बिल्ड्स अ हाई वॉल अराउंड द गार्डन. वो गार्डन के आसपास एक बहुत बड़ी वॉल मीन्स खड़ी कर देता है और गेट पे नोटिस लगा देता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सेल्फिश पर्सन होता है. द चिल्ड्रन हैव नाउ वेयर टू प्ले. मीन्स अब चिल्ड्रन कहाँ जाएंगे खेलने के लिए. हाउ हैप्पी वी वर देयर. हम कितने खुश थे वहाँ पे. द स्प्रिंग कम्स. द होल कंट्री ब्लूम्स विथ फ्लावर्स एक्सेप्ट फॉर द जायंट्स गार्डन. स्प्रिंग डज नॉट विजिट हिज गार्डन. और स्प्रिंग जो है, देन स्प्रिंग कम्स, द होल कंट्री ब्लूम्स विथ फ्लावर. और स्प्रिंग का सीज़न आता है, जो पूरी कंट्री है वो फ्लावर्स मीन्स सारे पेड़ पे फ्लावर्स लगे हुए होते हैं. बट एक्सेप्ट जायंट्स गार्डन. जायंट के गार्डन को छोड़ के स्प्रिंग जो सीज़न है वो सारे गार्डन को विजिट करती है, बस उसी के गार्डन को नहीं करती. आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज़ सो लेट इन माई गार्डन. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्प्रिंग जो है वो मेरे गार्डन में क्यों इतनी लेट हो रही है. द ओनली पीपल हु लिव इन हिज गार्डन आर फ्रोस्ट एंड स्नो. मीन्स सूखा और स्नो जो गिरती है बस वो ही. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन. स्नो बात कर रहा है. वी कैन लिव हियर ऑल अराउंड द ईयर. मीन्स स्प्रिंग जो है इस बार आना भूल गई है इस गार्डन में और अब हमें बर्फ़ अपने आप से बात कर रहे हैं कि अब हमें पूरा साल यहीं रहना पड़ेगा. द जायंट इज सैड. ही वेट्स फॉर स्प्रिंग बट स्प्रिंग डज नॉट कम. वन डे ही हियर्स लवली म्यूजिक फ्रॉम द गार्डन. जायंट जो था वो बहुत ही दुखी था. वो वेट कर रहा था कि स्प्रिंग सीजन आए, पर स्प्रिंग सीजन नहीं आता है. वन डे ही हियर्स लवली म्यूजिक फ्रॉम द गार्डन. ही कम्स आउट ऑफ हिज कैसल एंड सीज अ लिटिल बर्ड ऑन अ ट्री सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. एक दिन उसे बहुत ही लवली म्यूजिक, एक प्यारा सा सुंदर सा म्यूजिक गार्डन में से सुनाई देता है. वो बाहर आता है कैसल में से और देखता है एक छोटी सी चिड़िया जो है वो पेड़ पे गाना गाती है. Oh, what a lovely music. I think spring has come at last. कितना सुंदर तुम गाना गा रहे हो. मुझे लग रहा है कि स्प्रिंग एटलीस्ट आ जाएगी. He peeps out of the window and sees a lovely sight. He sees some children creeping
though a little hole in the wall. He sees them playing under a tree. The tree is so glad to have a children back again that it covers itself with flowers. और वो विंडो में से बाहर निकल के देखता है तो देखता है कितना सुंदर जो नज़ारा था. ही सीज सम चिल्ड्रन क्रीपिंग इन दो अ लिटिल होल, और उस होल में से सब लोग ऐसे निकल जाते वॉल के होल में से. ही सीज दैम प्लेइंग अंडर अ ट्री, और सब लोग पेड़ के नीचे खेलते हैं. द ट्री इज सो ग्लैड, और ट्री इतना खुश हो जाता है चिल्ड्रन को वापस देख के कि वो वापस से अपने आप को फ्लावर से कवर कर लेता है. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन पनिश्ड फॉर नॉट शेयरिंग माई गार्डन विद द चिल्ड्रन. और मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, मैं कितना सेल्फिश हूँ कि मैंने मेरा गार्डन उन बच्चों के साथ शेयर नहीं किया. द जायंट हार्ट मेल्ट्स विथ टीयर्स इन हिज आईज, ही थिंक्स अबाउट इट. और जायंट जो था उसका दिल पिघल गया और उसके आंखों में से आंसू निकलने लग गए और वो रोने लग गया. सो ही ब्रेक्स द वॉल अराउंड हिज गार्डन, और जो उसके गार्डन के आसपास जो वॉल थी वो उसे तोड़ देता है. He allows the children in his garden. Soon his garden is filled with the laughter of children. Now the giant often joins the children in their games. और वो उन बच्चों को गार्डन में आने की परमिशन देता है. Soon garden is filled with laughter of children. और बच्चों की खुशी से वो जो गार्डन था वो भर जाता है. Now the giant means, और सारे फ्लावर्स भी वापस आने लग जाते हैं और गार्डन भी खुश हो जाता है. मीन्स जो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज है, सब. Now the giant often joins the children in their games. और जायंट खुशी खुशी उन बच्चों के साथ खेलने लग जाता है. Years go by and the giant grows old and feeble. साल बीतते जाते हैं और जायंट जो है बूढ़ा हो जाता है. He can no longer play with the children. और वो ज़्यादा टाइम उन बच्चों के साथ नहीं खेल पाता, मीन्स ज़्यादा टाइम तक. But he sits on an armchair and watches the children play. वो आर्म चेयर पे बैठ के बच्चों को देखता है. Believe me, spring now never forgets to visit the giant's garden. और वो ऐसे बच्चों को बोलता है कि मुझ पे यकीन करो कि अब तो स्प्रिंग सीजन कभी भी मेरे गार्डन को मीन्स विजिट करना भूलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि मैसेज फ्रॉम द स्टोरी इज हैप्पीनेस लाइज इन शेयरिंग एंड केयरिंग. खुशी हमें कहाँ मिलती है? जब हम किसी से कोई बात शेयर करते हैं और उसकी केयर करते हैं. नाउ हियर इज योर लेसन नंबर 1 क्वेश्चन आंसर्स. Which games do you think the children play in the giant's garden? Children play games like hide and seek, 7 tiles, etc. in the giant's garden. Why does the giant's heart melt? The giant's heart melts because he sees children playing under a tree. The tree is so glad that it covers itself with flowers. मीन्स जायंट का जो दिल था वो कैसे पिघल गया? क्योंकि उसने देखा कि जो बच्चे थे वो पेड़ के नीचे खेल रहे थे और जो ट्री इतना खुश हो गया था कि उसने वापस से खुद को फ्लावर से कवर कर दिया. ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड ब्रेक्स द वॉल अराउंड हिज गार्डन. और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने गार्डन के आसपास की जो वॉल थी उसे तोड़ दिया. Whom does the giant go to visit? Parents, teachers or friends? जायंट किससे मिलने जाता है? अपने फ्रेंड से. For whom does the giant wait eagerly? जायंट जो था वो किसका वेट कर रहा था? स्प्रिंग, विंटर और फ्रोस्ट का. स्प्रिंग सीजन का. Who is singing the beautiful song? वो सुंदर सा सॉन्ग कौन गा रहा था? तो बर्ड, चिल्ड्रन और विंड. बर्ड. What does the notice on the gate say? The notice on the gate says trespassers will be prosecuted. मीन्स जो घूमने फिरने वाले जो होते हैं, मीन्स जो गार्डन देखने आते हैं, उन सबको परमिशन नहीं है आने की. Who lives in the giant's garden when spring visits the whole country? Snow, forest and snow live in the giant's garden when spring visits the whole country. जब स्प्रिंग जो है वो पूरी कंट्री में विजिट करती है, पूरी कंट्री में सब जगह मीन्स बाहर लेके आती है, तब सिर्फ जायंट के गार्डन में सूखा और फ्रोस्ट में स्नो होता है. मीन्स सूखा हुआ पड़ा होता है और बर्फ गिरी हुई होती है.
Which sentence tells you that the giant has a soft heart? The sentence how selfish I have been tells us that the giant has a soft heart. मीन्स जब जायंट खुद को बोलता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, मैं कितना सेल्फिश बन गया हूँ, ये सेंटेंस से हमें लगता है कि जायंट का जो हार्ट है वो मेल्ट हो गया है. Why do you think Spring forgets to visit the giant's garden? Because the giant is very selfish and does not allow the children to play in his garden. स्प्रिंग जो थी वो जायंट के गार्डन को विजिट करना क्यों भूल गई थी? क्योंकि जायंट जो था वो बहुत सेल्फिश था और वो बच्चों को गार्डन में अलाउ नहीं करा था खेलने के लिए, इसलिए स्प्रिंग इस बार विजिट करना भूल गई थी, मीन्स नहीं आई. हियर पिक वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द जायंट. मीन्स बिफोर पहले कैसा था जायंट और बाद में कैसा. एंग्री, जेनरस, ANGRY एंग्री, GENEROUS generous, cruel, CRUEL cruel, KIND kind, selfish, SELFISH selfish, happy, HAPPY happy. Here, why was the selfish giant happy in the end? The selfish giant was happy in the end because Spring never forgot to visit his garden, and the garden was filled with the laughter of children. जो selfish giant था वो बहुत खुश होता है एंड में, और स्प्रिंग जो थी वो कभी भी भूलती नहीं थी जायंट के गार्डन में आना. एंड द गार्डन वॉज फिल्ड विद द लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन, और जो गार्डन था वो बच्चों की मीन्स आवाज़ से, उनकी खुशियों से ही भर गया था. Reference to context. Who said to whom? Now Spring has forgotten this garden. Who said these words and to whom? Snow said this word to Frost. मीन स्प्रिंग जो है वो भूल गई है गार्डन में आना, तो स्नो जो है वो फ्रॉस्ट को कहते हैं. Whose garden is this? ऐसा कौन बोलता है? This garden is of the selfish giant. ये गार्डन किसका है? तो ये जो गार्डन था वो सेल्फिश जायंट का है. Why do you think Spring has forgotten the garden? The Spring has forgotten the garden because the selfish giant did not allow the children to play there. Spring जो है वो भूल जाती है गार्डन को विजिट करना क्योंकि जो सेल्फिश जायंट है वो बच्चों को अलाउ नहीं करता उस गार्डन में खेलने के लिए. What happens next? बाद में क्या होता है? The selfish giant realizes the Spring comes to his garden only when children creep in. He breaks the wall and allows the children to play in his garden. जो selfish giant होता है वो realize करता है कि Spring जो है comes to his garden only जब बच्चे वहाँ खेलने आते हैं तभी वो स्प्रिंग सीजन जो है उसके गार्डन में आती है. ही ब्रेक्स द वॉल एंड अलाउज द चिल्ड्रन, और वो वॉल को तोड़ देता है और चिल्ड्रन को अलाउ करता है गार्डन में खेलने के लिए. What does trees passes will be prosecuted mean? Have you ever seen the sign? Where have you seen it? Yes, we have seen in some gardens or the area which was restricted and having a legal permission. मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो और वहाँ पे लीगली परमिशन लेनी पड़े जाने के लिए. Years go by and the giant grows old and feeble. Which word can be best replaced? Feeble means सालों साल बीतते गए और जायंट जो है वो बूढ़ा हो गया और फीबल हो गया. मीन्स फीबल वर्ड को रिप्लेस करने के लिए वीक, मीन्स वो वीक भी हो गया, कमज़ोर हो गया. सो हेल्दी, सैड और वीक. So the right answer is weak. Now I think means here you have to write the opposite words. I think the story is true but my mother think it is untrue. means इसी sentence में true word दिया हुआ है, उसका opposite लिखना है untrue. सोनू is comfortable on the sofa but her younger brother looks uncomfortable. सोनू जो है वहाँ पे comfortable है बट उसका जो younger brother है वो uncomfortable है.
नाउ द रूम इज़ वेरी टाइडी, डू नॉट थ्रो थिंग्स एंड मेक इट अनटाइडी। रूम जो है बहुत ही क्लीन है, कुछ भी ऐसी चीज़ मत फेंको जिससे कि वो अनटाइडी हो जाए, गंदा हो जाए। ही इज़ नोन टू माई फादर बट अननोन टू मी। वो मेरे पिताजी को जानता है बट मीन्स ही इज़ अननोन टू मी। मेरे पापा उसे जानते हैं बट मैं उसे नहीं जानता। हियर इज़ अ स्टोरी। अ कैप सेलर हैज़ अ मैनी कलरफुल कैप्स. He sells many caps during the day. Now he is tired and thirsty. He wants to rest. He puts his bag down and sits under a tree. Soon he goes off to sleep. मीन्स एक कैप सेलर था, उसके पास बहुत सारी कलरफुल कैप्स थी। वो वहाँ बेचने आया था दिन के टाइम में। वो थक गया था और उसे प्यास लगी हुई थी। सो ही वॉन्ट्स टू रेस्ट एंड पुट हिज बैग्स डाउन एंड सिट अंडर अ ट्री। मीन्स वो रेस्ट करना चाहता था। वो अपना बैग नीचे रखता है पेड़ के नीचे और वो भी रेस्ट करने लग जाता है। सून ही गोज ऑफ टू स्लीप, और धीरे और जल्द ही वो मीन्स नींद में आ जाता है। सब मंकी लिव ऑन द ट्री। कुछ मंकी जो थे उस पेड़ पर रह रहे थे। दे टेक ऑल द कैप्स। वो सारी कैप्स उठा लेते हैं। व्हेन द कैप सेलर गेट्स अप ही इज एंग्री। जैसे कैप सेलर उठता है उससे बहुत गुस्सा आता है। देन ही थिंक्स ऑफ एन आइडिया। तब उसे एक आइडिया आता है। ही टेक्स अ कैप ऑफ एंड, और वो जो है वो अपने सिर पे जो लगी हुई कैप थी वो ऐसे उतारता है। थ्रोज इट ऑन द ग्राउंड, और उस कैप को वो ग्राउंड पे फेंकता है। द मंकीज ऑल्सो डू द सेम। और जो मंकी थे वो भी सेम टू सेम ऐसा ही कर रहे थे। द कैप्सलर कलेक्ट्स ऑल द कैप्स। और कैप्सलर सारे कैप्स उठा लेता है एंड गोज बैक होम, और अपने घर वापस चला जाता है। हियर इज योर लेसन नंबर 1 फिनिश. Lesson number 1 revision is finished. Your textual exercise will also finished. In the next session we are going to start lesson number 2. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye. Take care.